हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज पावर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में सीआरपीएफ, एचसीएम एंड एएसआई स्टेनो का जो एग्जाम है उसका मैं मैथ्स का एनालिसिस कराऊंगा। इस वीडियो में प्रत्येक चैप्टर से मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट एक एक दो क्वेश्चन उठाए हैं। प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए करते हैं अपना वीडियो का स्टार्ट। तो देखो, मैथ्स प्रैक्टिस सेट है, बहुत अच्छे क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन मैं क्या उठाया हूं, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से आपको जल्दी करने के तरीके बताऊंगा। ए तथा बी किसी कार्य को अलग अलग 20 व 30 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी, ए कर रहा है 20 दिन में और जो बी है वो कर रहा है 30 दिन में। इन दोनों का क्या ले लीजिए आप, एलसीएम ले लीजिए। 20 और 30 का एलसीएम हो गया 60, यानी जो टोटल मेरा वर्क है वो कितना है, 60 यूनिट। ए एक दिन में करता है 20, तो ए पूरे कार्य को करता है 20 दिनों में, तो एक दिन में करेगा 3 यूनिट। बी पूरे कार्य को करता है 30 दिनों में, तो एक दिन का जो उसका काम होगा 30 दूनी 60, 2 यूनिट होगा। अब उसने क्या कहा है, उन्होंने कुछ समय तक एक साथ मिलकर कार्य किया तथा बी कार्य छोड़कर चला गया यदि शेष कार्य को ए ने 10 दिन में पूरा किया। अच्छा, ए का एक दिन का वर्क है 3 और उसने बाद के 10 दिनों तक कार्य किया है। एक दिन का उसका काम है 3 यूनिट और उसने 10 दिनों तक कार्य किया, तो 10 गुना 3 बराबर 30 यूनिट उसने अकेले ने काम किया है। तो यानी 10 गुना 3 बराबर कितना हो गया, 30 यूनिट। टोटल जो वर्क है हमारा 60 है, 60 में से 30 ए ने लास्ट के 10 दिनों में कर दिया, तो 60 में से 30 गया, कितना बचा 30 यूनिट कार्य ए तो बी तो चला गया। शुरू में ए तथा बी ने मिलकर किया है। अब ए और बी का अब देखिए कि उनका दोनों का मिलाकर कितने यूनिट एक दिन का कार्य है। ए कर रहा है 3 यूनिट एक दिन में, बी कर रहा है 2 यूनिट, तो यानी दोनों का 3 जमा 2 कितना हो गया, 5 यूनिट एक दिन का। तो बस जो 30 यूनिट भाग है वो दोनों ने मिलकर किए हैं, 5 6 30, यानी कितने दिनों में कर दिया है, 6 दिन में। तो बस इसने क्या कहा है, बी ने कितने दिन तक कार्य किया। अच्छा, बी ने कितने दिन तक कार्य किया, जब दोनों ने मिलकर सब कार्य किया तो दोनों ने मिलकर कितने दिन किया है, 6 दिन। आंसर यहां पर देखिए कितना आ रहा है, ए विकल्प सीधा आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुछ व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा करते हैं। कुछ व्यक्ति, मुझको नहीं पता है, यदि 8 व्यक्ति और शामिल हो जाए तो कार्य पूरा करने में 10 दिन कम लगेंगे। पहले कितना दिन लग रहा था, 60, 10 दिन कम लगेंगे कब, जब 8 व्यक्ति और आ जाते हैं। ठीक है, सपोज दैट पहले 50 व्यक्ति थे, 60 दिन लग रहे थे, अब 8 व्यक्ति और होंगे तो 50 जमा 8 58। जब व्यक्तियों की संख्या बढ़ चुकी है तो कार्य जल्दी समाप्त हो जाएगा, यानी दिनों की संख्या कम लगेगी। इसी प्रकार से उसने क्या पूछा है, 10 दिन कम लगेंगे। आरंभ में कितने व्यक्तियों ने मिलकर कार्य करना शुरू किया था। तो मैंने मान लिया शुरू में x आदमी लगे थे, तो यानी x जो आदमी है कितने दिन में करते हैं, 60 दिनों में। अच्छा, कार्य वही है, बराबर रखते हैं। कार्य जो पहले था कार्य अभी भी इतना ही है, यानी कार्य इक्वल है। ठीक है, आदमियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, 8 व्यक्ति और हो गए, पहले x थे अब कितने हो गए, x जमा 8 गुना 10 दिन अब कम लगेंगे, पहले 60 लग रहे थे तो अब कितना लगेंगे, 50 दिन लगेंगे। ये भी कार्य है, ये भी कार्य है, तो इक्वल रख दिया। 1 0 से 1 0, 6x 5x 5 8 40, 5x इधर चला जाएगा तो x बराबर कितना हो गया, 40। आदमी सीधा आंसर डी का। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाव तथा धारा चैप्टर से है। एक नाव धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा तथा विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर की घंटा की गति से चलती है। देखो, कोई भी नाव है या कोई भी तैराक है, यदि धारा की दिशा में बहेगा तो उसकी चाल अधिक होती है, और यदि धारा की दिशा के विपरीत बहेगा या विपरीत तैरना स्टार्ट करेगा तो उसकी चाल अपने आप से ही कम हो जाती है। धारा की दिशा में अधिक होती है और धारा की विपरीत दिशा में कम होती है। अब देखिए, बहुत आसान तरीके से मैं बताऊंगा। एक नाव धारा की दिशा में, तो देखो मैंने मान लिया, माना जो नाव की चाल है वो मैंने मान लिया 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो धारा की है, धारा की मैंने मान लिया W किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो, कोई भी तैराक या कोई भी नाव अगर जो धारा की दिशा में बहती है तो धारा की और नाव की चाल जुड़ती है। यदि धारा की विपरीत दिशा में बहती है तो नाव की
या तैराक की चाल घटती है धारा की चाल में से। अब देखो धारा की दिशा में तो B जमा डब्लू कितना दिया है 11, ठीक। विपरीत दिशा में मैंने क्या कहा था, घटती है, तो B माइनस डब्लू कितना हो गया 5। अब मुझे बताना है स्थिर जल में नाव की चाल यानी B का वैल्यू मुझे निकालना है। B जमा डब्लू 11, B माइनस डब्लू बराबर 5, दोनों को जोड़ देते हैं, डब्लू खत्म हो जाएगा, 2B बराबर कितना हो गया 16, 2 से 8 बार, तो यानी B बराबर कितना आ गया 8, तो यानी नाव की चाल कितनी आ गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। विकल्प देखेंगे सी विकल्प सीधा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी और सी एक काम को पूरा करने के लिए कितना 480, यानी टोटल जो रुपए हैं 480 रुपए में ठेका ले लिया तीनों ने। किसने ए ने, बी ने और सी ने। तीनों आदमियों का जो टोटल मजदूरी है वो कितना है 480 रुपए है। अब देखो ए और बी एक साथ मिलकर 1/4 भाग कर देते हैं, यानी यदि टोटल काम 4 भाग है, 1 भाग कर चुके हैं, अब काम कितना बचा है 3 भाग, 4 में से 3 भाग बचा है, वो कौन काम करेगा, वो सी करेगा। तो यानी कार्य तथा मजदूरी में सीधा संबंध होता है, तो यानी 1/4 भाग कर दिया है ए वो बी ने, और अब टोटल भाग कितना बचा है 3/4, इस भाग को कौन कर रहा है सी कर रहा है, तो 3/4 भाग, रुपए टोटल कितने मिल रहे हैं सभी को 480, तो बस क्या कर देंगे 3/4 गुना 480, 4 से ये काट देंगे 120 बार, 120 की 3 में गुना, तो कितना आ जाएगा 360 रुपए कौन लेगा सी लेगा। और यदि ए और बी का पूछ लेता है तो कितना 120 लेगा, लेकिन यहां पर पूछा है सी को, तो सी को कितना मिलेगा 360, विकल्प ए सीधा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो आगे का क्वेश्चन क्या है, बिना किसी, अच्छा क्वेश्चन है, बिना किसी रुकावट के बस की चाल कितनी है 54 है, ठीक है। यदि वो रुक रुक कर आती है तो चाल कितनी हो जाती है 45 हो जाती है। अब उसने पूछा प्रत्येक घंटे बस कितने मिनट के लिए रुकती है, बिना रुके 54, यदि रुक रुक कर चलती है तो उसकी औसत चाल आती है 45, तो उसने पूछा प्रत्येक घंटे कितने मिनट रुकती है, तो 54 और 45 में मैं क्या देखूंगा डिफरेंस देखूंगा, कितने का डिफरेंस आ रहा है 9 का डिफरेंस आ रहा है। बिना रुके चाल कितनी है 54 को मैं रखूंगा बटे में, गुना प्रत्येक घंटे पूछी है तो घंटे में कितनी होती है मिनट होती है, क्यों प्रत्येक घंटे कितने मिनट, तो यानी एक घंटे में 60 मिनट, 9 से काटा कितने बार 6 बार, 6 से काटा कितने बार 10, प्रत्येक घंटे में 10 मिनट वो रुकती है, तो आंसर बी विकल्प 10 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 3 नल ए बी सी टंकी को क्रम से 12, 15, 20 घंटों में भर सकते हैं। यदि नल ए पूरे समय खुला रहता है, बी वैसी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोल दिए जाते हैं, तो टंकी कितने समय में भरेगी। देखो ए तो क्या है, जब तक टंकी भर नहीं जाती वो तो चलता ही रहेगा। अब बारी बारी से एक घंटे के लिए बी आएगा, एक घंटे के लिए सी आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। अच्छा, तो यानी एक घंटे में 2 नल काम करेंगे, ए के साथ एक बार बी, एक ही साथ एक बार सी। तो देखो इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले मैं उनकी कार्य क्षमता देखूंगा एक घंटे की कितनी है। तो ए जो भरता है टंकी को 12 घंटे में, बी भरता है 15 घंटे में, और सी भरता है 20 घंटे में। इनका मैं क्या ले रहा हूं एलसीएम ले रहा हूं, 12, 15, 20, एलसीएम आ गया 60, टोटल यानी 60 यूनिट पानी आएगा टंकी में। 12 घंटों में भरता है तो एक घंटे में कितना भरेगा 5 यूनिट, 15 चौका 60, एक घंटे का 20 दिया 60, ए 5, बी 4, सी 3, एक एक घंटे की क्या आ गई इनकी कार्य क्षमता आ गई कि एक घंटे में ये इतना यूनिट पानी भरेंगे। अब नल ए तो हमेशा खुला ही रहता है, ए के साथ एक बार बी आता है, तो ए की कार्य क्षमता 5, बी की कार्य क्षमता 4, तो यानी एक घंटे की कितनी होगी 9। अब ए के साथ एक बार आता है सी, ए की कार्य क्षमता 5 और सी की 3, तो यानी 9 और 8 कितना हो जाता है 17 यूनिट। इधर टाइम कितना लग गया 2 घंटे, 1 घंटा ये 1 घंटा ये, 2 घंटे में 17 यूनिट, मुझे भरना है 60 यूनिट। तो यदि मैं इसमें 3 की गुणा कर दूं तो 17 तिया 51 यूनिट, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा 3 का गुणा, तो इधर हो गया 6 घंटे, 6 घंटे में 51 यूनिट आपका पूरा पानी भरा जा चुका है। लेकिन अभी 60, 51 और 60 9 यूनिट और बाकी है अभी। लेकिन अब बारी आती है ए प्लस बी की, ए प्लस बी 9 यूनिट भर रहा है 1 घंटे में, तो टोटल घंटे कितने लग जाते हैं 6 घंटे ये लग गए, 1 घंटा ये लग गया, टोटल जो टंकी को भरने में लगेगा 7 घंटे लगेगा। विकल्प देखेंगे बी विकल्प सीधा आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जयपुर से दिल्ली के लिए, ये मैंने मान लिया जयपुर और ये मैंने मान लिया दिल्ली। जयपुर से दिल्ली के लिए दो ट्रेनें, एक तो 8:30 बजे और एक 9 बजे, ठीक है। 9 बजे रवाना होती, इनकी रफ्तार 60, इस वाले की रफ्तार कितनी है 60 और इस वाले की कितनी है 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों ट्रेन जयपुर से कितने किलोमीटर की दूरी पर है यदि दोनों ट्रेन 1 बजे अपराह्न में मिलती है। तो इसने पूछा है एक 8:30 बजे निकल गई, एक 9 बजे निकल गई, कितनी दूरी पर भी आपस में मिलेगी और उनकी चालें भी अलग अलग है। तो देखो एक इसका सीधा सा क्या बताता हूं मैं आपको, सीधा सा मेथड बताता हूं। यदि आपसे ऐसी कंडीशन में दूरी पूछते हैं तो हम क्या लेंगे, समय का अंतर, समय का अंतर कोष्टक में पहले जो चाल है यानी स्पीड s1 गुना s2 बटे इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो देखो दूरी बराबर समय का अंतर 8:30 और दूसरी 9 बजे, तो यानी घंटों में लेना है तो आधा घंटा, आधे घंटे को मैंने 1/2 लिख लिया। पहली जो चाल है वो कितनी है 60 गुना दूसरी चाल 75 बटे डिफरेंस कितने का आ गया 15 का। तो 2 की और 15 की गुना करके 30, 30 से 60 कितने बार कट जाएगा 2 बार, 75 दूनी कितना 150 किलोमीटर, सीधा आंसर डी विकल्प। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाते हैं, बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताया हूं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो उम्मीदवार एक के बीच एक चुनाव में कुल वैध वोटों का 55% वोट मिले, 15% वोट अवैध घोषित हो गए और कुल वोट कितने हैं 15,200। देखो टोटल जो वोट है 15,200 है, 15% अवैध हो गया, कंडम हो चुका है, 85% बचा। अब 85% में से 55 एक को मिल गए, 45 एक को मिल गए। तो इसने पूछा है दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले संख्या में। तो देखो सबसे पहले मैं देखूंगा 15,200 का कितने वोट अवैध घोषित हो गया, 15% में निकालूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 की 152 में, 15 दूनी 30, 15 पंजे 75, 3 78 और 15 एकम 15 और 7 22, 2280। 15,200 में से 2280 तो खराब हो चुके हैं, तो कितने शेष बचे, यानी जो वैध मत है, वैध मत 15,200 में से कितने 2280, 0 2 9 12,920। अब देखो 15% तो ये बच गए, अब ये जो 12,920 है 15% खराब हो चुके हैं, ये कितने बचे हैं 85 बचे हैं। तो 12,920 है ये किसके बराबर है 85% के। पहले वाला 55 ले गया है, तो जो दूसरे वाला है वो प्रतिशत में कितने लेके आएगा 45%। बस मुझे 45% की यहां से वैल्यू निकालनी है, 85% इसके बराबर, तो 45% किसके बराबर हो जाएगा 12,920 गुना 45 बटे 85, 5 से काट दिया 9 बार, वो 5 से काट दिया 85, 17 बार, 5 से 45 9 बार, 17 से ये काट दिया, 17 7 119, 10 17 चिक्का 102, 760, 9 की 760 में गुना 9 0 0 9 चिक 54। अब देखो जैसे मुझको यहाँ से जल्दी विकल्प में मुझे लगाना है, 40 देख लो कि किस विकल्प में है, 40 बी विकल्प में। अब गुणा भी करके देख लीजिए, 9 चिक 54, 5 9 7 63 और 5 68 6840। या बाद के 2 अंक देख लीजिए, क्योंकि आपको तो विकल्प देखना है, 40 कौन से विकल्प में है बी विकल्प में, कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 7% हानि पर बेचता है, यदि वह उसे 80 रुपए अधिक में बेचे तो उसे 9% का लाभ होता है। मुझे नहीं पता कितने में बेच रहा है, यदि 7% हानि पर बेचता है तो उसे क्या बोला है, अपनी वस्तु को 7% हानि पर बेचता है, ठीक है। यदि वो उसे जितने में बेच रहा है, यदि 80 रुपए अधिक में बेच देता है तो उससे लाभ हो जाता है, कितने का 9% का। तो इसने पूछा है प्रारंभिक क्रय मूल्य बताइए। तो देखो 7% हानि पर बेच रहा है, 9% लाभ पर बाद में बेच रहा है, तो दोनों का डिफरेंस देखिए 7 और 9 कितना का हो गया 16%। और पैसों में डिफरेंस किसके बराबर है 80 रुपए के, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा 5 के बराबर हो जाएगा, 5 रुपए के। प्रत्येक का क्रय मूल्य, कोई भी चीज जो होती है वो 100% होती है, 1% 5 रुपए, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा 100 गुना 5 बराबर कितने 500 रुपए, सीधा आंसर। विकल्प में देखते हैं ए विकल्प सही आंसर है। तो दोस्तों मैंने प्रत्येक चैप्टर से आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आने की संभावना है या इसी तरीके के क्वेश्चनों को पूछा जाएगा, ज्यादा टफ नहीं ज्यादा नॉर्मल नहीं, ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से सिखाने का प्रयत्न किया है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं रखते हैं। जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।